दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो चैप्टर वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So हम लोग speed of the train को यहां पर let the speed of train is equals to x किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर यहां पर अज्यूम कर लिया। डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर और टाइम का यहां पर डिफरेंस आ रहा है 3 आवर्स का। मींस 3 आवर्स इसको ज्यादा लग रहे हैं अगर स्पीड इसकी कम हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर से। सो टाइम का डिफरेंस है, सो t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में जो टाइम लग रहा है t1 में जो टाइम लग रहा है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 480 और यहां पर स्पीड हो जाएगा x माइनस 8। ये तब है जब यहां पर जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम है। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पर स्पीड है x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 3। यहां से इन दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। सो x माइनस 8 इसको डिवाइड करेंगे 480x माइनस इससे इसको डिवाइड किया। सो 480 x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 480x माइनस मल्टीप्लाई 480x माइनस माइनस प्लस प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 64 6 कैरी, सो 38 हो जाएगा और डिवाइड में हो गया हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। 480 कैंसिल, प्लस माइनस का है। सो हियर 3840 इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहां से 3 को डिवाइड में ला सकते हैं। सो 3840 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सो इसको डिवाइड करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 8 3 24, 0। ये 3 1 3 कैंसिल हो गया। सो दैट मीन्स यहां पर इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 1280 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। दैट मीन्स यहां पर इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। सो इस इक्वेशन को हमने यहां पर लिख लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो 1280 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड होगा 6 4 0, फिर से 2 से 2 3 6, 2 2 4 0, अगेन विद 2 2 1 2 2 6 12 0। 2 से डिवाइड करते हैं 8 2 8 16 0, अगेन विद 2 2 4 8 0, अगेन विद 2 2 2 4 0, अगेन विद 2 2 10 20 और यहां पर 2 5 10 और लास्ट में यहां पर 5 1 5 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखते हैं, चेक करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। सो यहां पर हमने 32 ले लिया। 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40 और 40 माइनस 32 होता है 8 और वही हमें यहां पर चाहिए था। सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस
32x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां से x कॉमन लेते हैं, सो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, सो x माइनस 40। तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू यहां पर आती है वही वैल्यू यहां पर आती है, यहां पर भी वही वैल्यू आएगी। इन दोनों को कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, सो x माइनस 40 आ जाएगा और यहां पर x प्लस 32 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 40। वैल्यू एक ये आ गई है और सेकंड वैल्यू आ गई है x इज इक्वल्स टू माइनस 32। और स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, सो दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू हो जाएगी स्पीड की, दैट इज 40। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, मींस इसको कोफिशिएंट फ्री करते हैं। सो इसके लिए हमें यहां पर पूरे इक्वेशन में 3 से डिवाइड करना होगा। सो 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 अपॉन 3 एक्स प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है विच इज फ्री फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं। अब हमें यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस फॉर्मूला होता है 2ab। सो 2a तो हमारे पास ये हो गया x, b। अब b हम लोग एक ऐसा टर्म लेंगे, ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म बन जाए। तो देखिए 2 और x तो यहां से मिल गए, रूट 6 अपॉन 3 ये रह गया है, दैट मीन्स रूट 6 अपॉन 3 से यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टर्म हमारा यहां पर b बन गया है, जैसे 2ab फॉर्मूला होता है तो ये टर्म हमारा b बन गया है। सो दैट मीन्स प्लस रूट 6/3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये टर्म हमने अपनी तरफ से लिया है। तो अगर ये टर्म हमने अपनी तरफ से लिया है, दैट मीन्स अगर इसको ऐड किया है तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो रूट 6/3 होल स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहां पर उसके बाद प्लस 2/3 बच गया था, तो उसको भी यहां पर लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो x माइनस रूट 6 अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर होता है 6, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो x माइनस रूट 6 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस एंड प्लस ये तो हो जाएंगे कैंसिल। सो अब इस वैल्यू को यहां पर लिख लेते हैं। सो x माइनस रूट 6 अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसका स्क्वायर है। सो x माइनस रूट 6 अपॉन 3, x माइनस रूट 6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू रूट 6/3 हो जाएगा और एक और वैल्यू, दोनों ही वैल्यू यानी कि दोनों ही रूट्स बिल्कुल सेम होंगे। और अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 2, 3 2 6 होता है, और इसको लिखा जा सकता है रूट 3 इंटू रूट 3। 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो यहां से एक रूट 3 से ये रूट 3 हट जाएगा। सो यहां से 2/3
√3। सो x की जो वैल्यू है दैट इज 2/√3। सो दोनों ही रूट्स बिल्कुल सेम होंगे। इसको भी इसी तरीके सॉल्व करेंगे। सो दोनों ही जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं और यहां पर रूट्स की जो वैल्यू है दैट इज √2/3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो एक मेथड तो आपको मैंने बता दिया है कि पूरे इक्वेशन में आप इसका जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का उससे डिवाइड करो ताकि इसको कोफिशिएंट फ्री कर दो। वो आप तब कर सकते हो जब यहां पर इसका अगर होल स्क्वायर नहीं बन रहा है तब। एक मेथड वो है। एक मेथड और है कि इसका आप होल स्क्वायर बना सकते हो। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर हमें मिल गया। सो a स्क्वायर प्लस 2a तो ये हो गया b। सो b एक ऐसा नंबर लेना है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3x बन जाए। सो 2 इंटू 2 4 तो यही हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 3 ले लेते हैं। तो 3 अगर ले लिया है तो x भी हमारे पास है, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म हो गया 2 इंटू 2। सो हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये 2 इंटू 2 4 कैंसिल, तो यहां पर 3 इंटू x 3x मिल गया है प्लस, तो ये वाला टर्म हमारा b हो गया। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और प्लस ये 5 यहां पर और ऐड हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो इतना जो पोर्शन है ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको राइट साइड लेके जाते हैं। सो 9/16 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा राइट साइड जाके। सो 2x प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे 16 आ गया, 9 माइनस 16 5 जा 18। सो यहां पर सॉल्व करते हैं इसे, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया -71/16। सो यहां पर देखिए, अगर किसी का भी अगर हम स्क्वायर करें तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। सो दैट मीन्स यहां पर जो हमारे रूट्स होंगे वो रूट्स हम लोग यहां पर फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो x के यहां पर रूट्स फाइंड नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं नो रियल रूट्स, मीन्स यहां पर कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसको हमने ABC ले लेते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस के, तो हम लोग बेस को यहां पर x एज्यूम कर लेते हैं। सो एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड को हाइट भी कहते हैं और इसी को परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ AC इज 13, सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AB है यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ BC इज x, सो x स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो 169 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 14x प्लस 7 इंटू 7 49 होता है। तो इसके बाद इसको हम लोग राइट साइड लेके जाते हैं। सो 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49
ये राइट साइड जाके माइनस का 169 हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये माइनस का हो जाएगा 0 to 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेते हैं यहां से, सो यहां बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब 60 इंटू यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 है तो 60 हो जाएगा। 60 को हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में कि उसका समेशन या फिर सब्ट्रैक्ट करके 7 आना चाहिए। तो इसको हम कर लेते हैं 12 इंटू 5, 12 5 से 60 होता है, और 12 माइनस 5 इज 7। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x इज माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां से x कॉमन, सो x माइनस 12 प्लस यहां से 5 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से यहां पर ये कॉमन हो गया, सो x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा। सो x प्लस 5 यहां पर बच गया इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई यहां से 12 और सेकंड वैल्यू हो गई यहां से x की माइनस 5। और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, सो ये वैल्यू तो हम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे। वी विल टेक x की वैल्यू 12। तो x यहां पर 12, दैट मींस बेस यहां पर हो गया 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर या फिर हाइट या फिर एल्टीट्यूड हो जाएगा 12 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर पूछा था दोनों साइड्स, तो यहां पर देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। Question number 5. Find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equals to 0 and hence find the nature of its roots. Find them if they are real. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर discriminant find करना है। तो ये इक्वेशन दी है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग कहते हैं a, क्योंकि जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल्स टू 1 बाय 3। और डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, b की वैल्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 बाय 3, 3 कैंसिल, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 4 0। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है सो दैट मीन्स जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल भी हैं। तो यहां पर हमें रूट्स फाइंड करने हैं अगर वो रियल हैं तो यहां से श्रीधराचार्य अगर लगाएं रूट्स फाइंड करने के लिए तो उसकी वैल्यू होती है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। तो यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 0 आ गई है, यही डिस्क्रिमिनेंट था। सो दैट मीन्स यहां पर रूट्स हमारे पास होंगे माइनस 2 बाय b बाय 2a। तो एक रूट ये हो गया और सेकंड रूट भी यही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, दोनों ही रूट्स इक्वल है। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू यहां पर है माइनस 2, सो माइनस का माइनस 2 इंटू अपॉन 2 इंटू a हो जाएगा 3। सो इसी तरीके से यहां पर भी इसकी वैल्यू, सो माइनस माइनस प्लस, सो 2 बाय 2 इंटू 3, 2 बाय 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। दैट मीन्स यहां पर जो रूट्स आ गए हमारे पास 1 बाय 3 इनकी वैल्यू है। सो दीज आर द रियल एंड इक्वल रूट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।